नमस्ते डियर, ये वीडियो का पार्ट फिफ्थ है। ये वीडियो का पार्ट फिफ्थ है, ठीक है। इससे पहले मैंने 4 पार्ट और डाल दिए हैं। ये सारे पार्ट्स आपके एग्जाम में आएंगे। ये क्वेश्चन आपके पेपर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अब अगर ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन वापस आ गया, क्योंकि कई बार होता है ना कि एग्जाम में सेम क्वेश्चन वापस आते हैं, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम? बहुत आसान तरीका है। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन यहाँ पे, ये तो क्वेश्चन हमें मेरे साथ पेपर में हमसे पहले उतार देते हैं, ठीक है। तब तक क्वेश्चन उतार लेंगे। देखिए, हमने फटाफट से क्वेश्चन को उतार लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते ही लग रहा है हमें, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े नंबर है, 48, 32, 27, 18, ये बड़े बड़े नंबर है। जो बड़े नंबर है ना, छोटा करना पड़ेगा हमें, और हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा हमें? इनका एलसीएम यानी फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो 48 का निकालेंगे हम फटाफट से इस तरीके से, 32 का भी निकालेंगे हम, 27 का भी निकालेंगे हम, 18 का भी निकालेंगे हम, ठीक है। 24 का निकालेंगे, 48 का निकालेंगे तो हमारा इस तरीके से आ जाएगा। 32 का हमारा इस तरह से आ जाएगा। 27 का हमारा ये आ जाएगा, और 18 का हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसका पेड़ बन गया तो एक बार लिखें, इसका भी पेड़ बन गया तो एक बार लिखें, और मल्टीप्लाई कर दें। इसका पेड़ नहीं बन रहा है तो इसे रूट में लिख दे। क्या लिख दे? रूट में। अब ये क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, रूट का 3। तो मैंने आपको क्या समझाया है? मैंने आपको ये समझाया कि अगर क्वेश्चन 48 है तो आप उसे ऐसे लिख सकते हैं, जिसका पेड़ बनता है उसे एक बार लिखते हैं, फिर पेड़ बना एक बार लिखते हैं, मल्टीप्लाई लगा देते हैं। अगर 3 का पेड़ बनता तो फिर मैं 3 को रूट में नहीं रखता, फिर मैं 3 को कैसे मल्टीप्लाई लगा देता। अगर 3 का पेड़ बनता तो, लेकिन पेड़ नहीं बन रहा है इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं लगाया, 3 की जगह मैंने रूट लगा दिया, ठीक है। फिलहाल 4 रूट का 3 मैं लिख दूंगा, 4 रूट का 3। क्वेश्चन को हम आसान बनाएंगे पहले, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए यहाँ पेड़ बन गया 2 का, अच्छी बात है। ये भी 2 का पेड़ बन गया, अच्छी बात है, मल्टीप्लाई। इस 2 का पेड़ नहीं बन रहा है तो ये ब्रैकेट में आएगा 4 रूट का 2, तो प्लस 4 रूट का 2। चलिए, प्लस क्यों आया? क्योंकि यहाँ दे रखा है। अगर यहाँ माइनस होता तो मैं यहाँ माइनस लगाता, यहाँ प्लस था तो मैंने प्लस लगाया। 27 की बात करता हूँ, ये 3 का पेड़ बन गया, लिख दिया हमने 3 का पेड़ बन गया। तो लेकिन इस 3 का कोई पेड़ नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे रूट का 3 आ जाएगा फिर, और यहाँ पे एक ही पेड़ का तो मल्टीप्लाई भी नहीं होगा, 3 रूट का 3। यहाँ पर देखिए 3 का पेड़ तो बन गया, लेकिन इस 2 का पेड़ नहीं बन पा रहा है, तो वो रूट में आ जाएगा। सर आपने तो यहाँ मल्टीप्लाई किया था। यार मल्टीप्लाई तब करते हैं जब कम से कम 2 पेड़ तो बने, यहाँ पर तो एक ही पेड़ बन रहा है, तो मल्टीप्लाई क्यों करोगे फिर आप? ऐसे लिख दो, ठीक है। अब मैंने ऐसे लिख दिया। ये सब काम मुझे रफ में करना है, मुझे उस पेज पे नहीं करना है इस काम को जिसमें मैं सवाल कर रहा हूँ। कई बच्चे क्या करते हैं, जहां पर सवाल करते हैं उसी पेज पे ये भी कर देते हैं, तो बहुत ज्यादा देखने में अजीब लगता है, इसलिए टीचर कई बार समझ में नहीं आता, वो क्वेश्चन काट देता है, ठीक है। तो हमें रफ में करना है, यानी लास्ट वाले पेज पर। अब देखिए, कई लोगों को ये लग रहा होगा सर यहाँ तो रूट से रूट कट जाएगा, क्योंकि सेम है, रूट 3 काट दो सर, रूट 2 से रूट 2 भी कट जाएगा सर, क्योंकि सेम है। देखिए माय डियर, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर प्लस का निशान है, अगर प्लस या माइनस का निशान होता है तो वो रूट से रूट नहीं कटता है, ठीक है। अब क्योंकि नीचे नीचे क्वेश्चन में रूट है, चाहे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बोले रैशनलाइज करने को क्वेश्चन भले ही ना बोले, सिंप्लीफाई बोले, बट आपको करना पड़ेगा रैशनलाइज, क्योंकि यहाँ पे नीचे रूट है, ठीक है। तो कैसे करोगे आप इसको? रैशनलाइज कैसे करेंगे आप? देखिए, मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, जो नंबर नीचे है हम उसी को ऊपर लिख देंगे, बट हम निशान चेंज कर देंगे। अगर प्लस का है तो हम माइनस लगा देंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो आपने ऊपर लिखा है वही आप हूबहू नीचे लिख देंगे। प्लस था तो मैंने माइनस लगा दिया, माइनस होता तो मैं यहां और यहां प्लस लगा देता, ठीक है। अब देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे था तो दरअसल ये ऐसे बन गया आपका, ये आपका ऐसे बन गया माय डियर। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, और नीचे वाले को आप ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, नीचे वाले में क्या है, नीचे वाले में दोनों नंबर सेम है और निशान अलग अलग है, तो नीचे वाला तो आपका इस तरीके से हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाला निशान भी अलग अलग है और नंबर भी खैर अलग अलग है, यहाँ पर तो नंबर भी सेम नहीं है यहाँ पर। तो कैसे करेंगे? तो मैंने आपको वीडियो 2 में बताया था, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले वीडियो 2 में जाके देखिए कि इस तरह के अगर क्वेश्चन होते हैं तो उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे सीधे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, और निशान भी मैं यहाँ पे लगा दूंगा अपने मन से ही,
निशान भी मैंने वीडियो नंबर 2 में बताया कि यहाँ प्लस निशान आएगा, माइनस का निशान आएगा, सब मैंने वीडियो नंबर 2 बता रखा है। तो वीडियो नंबर 2 जरूर देखिएगा। मैं सीधे यहाँ पे शॉर्ट में कर देता हूँ, ठीक है। ये कैसे आएगा, सबसे पहले तो मैंने बताया था कि वीडियो नंबर 2 के जो बताया था मैं आपको कैसे बता देता हूँ। सबसे पहले इसको हम इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हम इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये वीडियो नंबर 2 में आपको बता चुका हूँ मैं कि जब इसका और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ। पहले जिन पे रूट नहीं है उन्हें मल्टीप्लाई कर लो, और जिन पे रूट है उन्हें ऐसे मल्टीप्लाई कर लो। 12 रूट का 9, फिर 9 का एलसीएम ले लो। ये सब वीडियो तो मैं आपको बता चुका हूँ मैं। इसका तो पेड़ बन गया, पेड़ बनता है तो रूट में नहीं आता, वो 36 आएगा, 36, ठीक है। और ये प्लस का आएगा। तो ये मैंने आपको वीडियो नंबर 2 में बता रखा है कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे माइंड, मैंने आपको सब समझाया था। तो मैं यहाँ पे सीधे लिखा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। देखिए ये मैंने लिख दिया है, और जो निशान थे बाबू वो भी मैंने अपने आप ही लगा दिए हैं। यहाँ पर प्लस का कहां पर आएगा, माइनस का कहां पर आएगा, निशान मैंने अपने आप ही लगा दिए, समझ रहे हो। अब देखो वो भी वीडियो नंबर 2 में पता चल जाएगा खुद मैंने निशान कैसे लगाए हैं। यहाँ पर ये सेम है लेकिन निशान अलग अलग है। जब सेम हो और निशान अलग अलग हो तो वो कट जाते हैं। जगह नहीं, इसलिए यहां कर देता हूं मैं। आपका ऊपर बचा, नीचे क्या बच रहा है आपका, इसका स्क्वायर करेंगे। इसके स्क्वायर का मतलब है कि हम इसको ऐसे लिख के मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो मैं तो सीधे लिख देता हूं, इतना आएगा, सॉरी इतना, ठीक है। मैं तो शॉर्टकट में लिख रहा हूं, यहाँ पे 18 आएगा, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। ऊपर आएगा प्लस का 12, नीचे भी प्लस का ही है, तो जो बड़ा उसका निशान है, जहां बड़ा कुछ नहीं तो उसका जो निशान है वो भी नहीं आएगा, ठीक है। कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो मत काटो। 3 की टेबल से कट गया, 3 4 12 और 3 3 9। तो ये आपका फाइनल आंसर है फाइनल, ठीक है। इस क्वेश्चन करके आपका ये आंसर आएगा। आप इसे नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इससे पहले कि हम अगले क्वेश्चन की तरफ चले, एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, क्योंकि वहां से आपका एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। इरेशनल नंबर हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपेयरिंग होते हैं, याद रखिएगा। इरेशनल नंबर हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपेयरिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि इनका अगर आप डिवाइड करोगे तो आंसर पॉइंट में आएगा और आंसर चला जाएगा, आंसर कटेगा ही नहीं, ठीक है। और नॉन रिपेयरिंग का मतलब होता है कि ये रिपीट नहीं होते, मतलब ये आपके रिपीट नहीं होते हैं। जैसे 6 6 6 6 6 ऐसे नहीं होते, ये होते हैं 6 4 3, फिर 6 4 3, फिर 7 5 2, ऐसे होते हैं ये। तो इरेशनल नंबर आपके नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं और साथ ही साथ ये भी होते हैं। अगर ऑप्शन के अंदर कोई ऐसा ऑप्शन आता है जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपेयरिंग एक साथ लिखा हो तो उसमें टिक लगा देना आप, ठीक है। रैशनल नंबर आपका ये भी हो सकता है, रैशनल नंबर आपका ये भी हो सकता है, रैशनल नंबर आपका ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसे नोट कर लेना प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। अब आपके सामने ये 2 सवाल हैं, हमें इन्हें नंबर लाइन पे दिखाना है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं नंबर लाइन पे दिखाने के, और मैं यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा कि नंबर लाइन पे आप क्वेश्चंस को कैसे दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे दिखाएंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको नंबर लाइन पे दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में आपको एक बताना चाहता हूं, क्योंकि इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा जो कि बहुत अलग होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपका नीचे वाला बड़ा है, नीचे वाला क्या है, बड़ा है, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन में नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है। इस क्वेश्चन में भी नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है। तो अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो कौन से कर रहे हैं हम, इसमें नीचे वाला बड़ा हो, ऊपर वाला छोटा हो, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सिंपल सी बात है, एक लाइन खींचना है स्केल से। पहले स्केल लेंगे, कॉपी में एक लाइन खींचेंगे, आप जितना मन चाहे उतना लंबा आप लाइन खींच सकते हैं स्केल से, ठीक है। आपको स्केल से लाइन खींचना है, मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं ऐसी लाइन खींच देता हूं। यहां मानना है आपको 0, ठीक है। इस वाले केस के अंदर भी आपको लाइन खींचनी है, लेकिन उसमें यहां मानना है आपको 0। ऐसा क्यों सर, तो देखिए अगर प्लस में है तो यहां से 0 खींचेंगे, माइनस में है तो 0 यहां लगाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया आपको इतना, अब ठीक है। अब नीचे कितना लिखा है 7, तो हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहां से गिनना शुरू करेंगे, इसको नहीं गिनेंगे, इसको नहीं गिनेंगे, यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7।
यहाँ पे 7 ही लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 लाइन खींच ली। सर मान लीजिए सर मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन में नीचे आप 8 लिख दीजिए, तो कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, जितने बोलेगा नीचे वो। अगर नीचे मान लो वो 10 बोलता तो ये 10 तक चला जाता, 4 बोलता 4 तक जाता, जितने बोलता है ना उतने पे जाता, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे आप, और एक चीज और बताना चाहूँ सर, जो आपने गैप लिया ये गैप कितना बड़ा है? गैप लेना है आपको 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर स्केल से नाप लेना आप, स्केल से आपको 1 सेंटीमीटर गैप लेना है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, आपको सब में 1 सेंटीमीटर का गैप रखना है। और 7 लिखते समय इसको नहीं गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7, 8 लिखते समय इसको नहीं गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको नहीं गिनना है 8 गिनते समय, ठीक है। अब क्या करना है, जहां पे आपका लास्ट डंडा आया है वहां पे आपको 1 लगाना है। क्या लगाना है? 1, हमेशा 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 क्या लगाना है आपको? वहां पे 1 लगाना है, ठीक है। ओके, अब देखिए ऊपर कितना है? 3, इससे नहीं गिनेंगे, यहां से नहीं गिनेंगे, 3 ऊपर है यहां से गिनेंगे, 1 2 3, यहां पर आया अपना, तो यहां गोला मारेंगे और जो क्वेश्चन था वो उतार देंगे। ये आपका आंसर आ चुका है। ये गैप रखना है 1 सेंटीमीटर का आपको, ठीक है। इसलिए यहां पे आपको लिख देना है 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ऐसे डिब्बा बना करके आपको एक चीज लिख देनी है। जब आपका सवाल खत्म हो जाए तो याद से लिखना है आपको, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में उनके ऊपर -3 है, यहां से नहीं गिनेंगे, 0 से, यहां से गिनेंगे 1 2 3, प्लस था तो यहां से गिनते हैं 1 2 3, माइनस तो इधर से गिनते हैं 1, इसको नहीं गिनना, 1 2 3, ये लो। सर अगर मान लीजिए यहां पर 5 होता तो, सर मान लीजिए अगर यहाँ 5 होता तो क्या करते हैं सर अपन? कोई नहीं, 5 होता ना, आप चाहते हो कि यहाँ 5 हो, लीजिए तो यहां से गिन लीजिए 1, इससे नहीं गिनते, यहां से 1 2 3 4 5, तो जी फिर हमारा यहां आंसर आ गया। अगर 3 होता तो 1 2 3 हमारा यहां आंसर आता, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं मैंने आपको समझा दिया है कि प्लस वाला कैसे होगा, माइनस वाला कैसे होगा, तब जब नीचे बड़ा हो और ऊपर छोटा हो, जब नीचे बड़ा हो ऊपर छोटा हो। अब मैं इस क्वेश्चन का जो है उल्टा करने वाला हूं, उल्टा मतलब मैं ऐसे करने वाला हूं इसको, अब यानी ऊपर बड़ा नीचे छोटा। अब कैसे होगा सर ये? जब ऊपर बड़ा हो, और एक चीज और, जैसे मैंने यहां लिखा था ना 1 यूनिट बनाओ 1 सेंटीमीटर, आपको इसमें भी लिखना है, सब में लिखना है आपको, 1 यूनिट बनाओ 1 सेंटीमीटर, सब में लिखना है, ठीक है। अब देखिए मैं इसके अंदर भी क्या करने वाला हूं, मैं इसके अंदर भी ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा करने वाला हूं। अब ये कैसे होगा? जब ऊपर वाला बड़ा हो नीचे वाला छोटा हो। अगर माइनस का निशान नीचे भी आता है लिख करके पेपर में तो कोई बात नहीं, आप उसे ऊपर ही मान लेना। क्या मान लेना? ऊपर। हाँ, अगर 2 माइनस के निशान आते हैं तो उन्हें आप काट देना, फिर वहां पर माइनस का निशान आपका गायब हो जाएगा, क्वेश्चन आपका प्लस में हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना आपको, ठीक है। फिलहाल एक ही माइनस का निशान है, और ये हम करने वाले हैं क्वेश्चन जिसमें नीचे वाला छोटा है ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है ऊपर वाला बड़ा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? पहले हम एक लाइन खींचेंगे, यहां पर भी लाइन खींच देंगे फटाफट से, ठीक है। थोड़ी टेढ़ी हो सकती है लाइन, प्लस है तो यहां से स्टार्ट होगा, माइनस है तो यहां से स्टार्ट होगा। जब नीचे वाला छोटा होता है तो वो कैसे होता है, उसके लिए आपको रफ में कुछ करना पड़ेगा, रफ हमेशा, रफ आप उस पन्ने पे ना करें जहां पर आप सवाल करते हैं, रफ आप पीछे करें। और अगर आप रफ उसी पन्ने पे करते हैं जहां पर आप सवाल कर रहे हैं तो रबड़ से मिटा दें, पेंसिल से करें रफ, आप पेंसिल से, ठीक है। अब देखिए रफ में क्या करना है, जो नीचे है, हम ये कौन सा सवाल कर रहे हैं, हम ये वो सवाल कर रहे हैं जिसमें नीचे वाले छोटे हैं ऊपर वाले बड़े हैं, ठीक है। इससे पहले हमने किया था जिसमें नीचे वाले बड़े थे ऊपर वाले छोटे थे, वो अलग तरीके से होंगे और ये अलग तरीके से होंगे। सबसे पहले जो नीचे लिखा है उसे लिख लीजिए और जो ऊपर लिखा होता है उसे डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड में
ऐसे यहाँ पर जो नीचे लिखा है लिख लो, जो ऊपर लिखा है उसे डिवाइड में रख लो। जब आप डिवाइड में लिखो तो निशान की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, डिवाइड कर दो, यहां डिवाइड कर दो। अब ये हो गया आपका। अब आप इसे लिखोगे कैसे? इसे आप ऐसे लिख लो 3 2 1, इसे बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। तो आपने इसे लिख लिया इस तरह से 3 2 1, ऐसे इसे लिख लो 5 1 3। ये भी हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन में 2 2 1 3 1 3 5। अब तुमको क्या करना है, मेरी बात ध्यान समझना। आप लोग क्या करना है, ध्यान समझो मेरी बात। सबसे पहले इसे उठाओ, सबसे पहले हमें इसे उठाना है जो यहाँ पे दे रखा होता है। हमें कितना लिखा है यहाँ पर 2। सवाल करने का तरीका समझना आप लोग मेरी बात। क्या लिखा है यहाँ पर 2, क्या लिखा है 2। तो 1 सेंटीमीटर गैप रखकर एक लाइन खींचो, 1 सेंटीमीटर वहां पे लिख दो 1, फिर 1 सेंटीमीटर गैप लिखो, वहां पे लिख दो 2। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 1 सेंटीमीटर की लाइन खींची, 1 लिखा, फिर 1 सेंटीमीटर लाइन खींची, फिर 2 लिखा, क्योंकि यहाँ पे लिखा था 2। यहां लिखते हैं अगर 3, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लाइन खींच के यहाँ पर 3 लिख देते हैं लोग। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, मैं दोनों क्वेश्चन एक साथ करूंगा। यहाँ पर भी पहले आपको इसे लेना है, पहले आपको इसे लेना है। यहाँ पर क्या लिखा है 1, तो 1 सेंटीमीटर की लाइन आपको यहाँ से खींचनी है, और यहाँ लिख देना आपको -1। क्या लिखना है -1। अच्छा सॉरी, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने 1 लिखा था ना, वो प्लस का नहीं आएगा, वो माइनस का आएगा। अगर माइनस वाला क्वेश्चन है तो 1 माइनस का आएगा, ठीक है। प्लस वाले क्वेश्चन में प्लस का आता है, मैं बताना भूल गया था, तो सॉरी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में सही कर लेना, ठीक है। तो यहाँ 1 लिखा था तो मैंने लिखा है -1, यहाँ 2 लिखा था तो मैंने लिखा था 1 और 2, और इनके बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप है। यहाँ भी 1 सेंटीमीटर का आपका क्या है, गैप है, ठीक है। अब देखिए 1 और 2 हमने कर लिया। अच्छा अब पहले मैं इसको देख लेता हूं, पहले इसको देखता हूं फिर इसको देखूंगा, ठीक है। नीचे क्या लिखा है 5, नीचे क्या लिखा है 5, तो इसको मत गिनो, 5 लिखा है 5, इसके आगे से 1 सेंटीमीटर गैप, 1 सेंटीमीटर गैप लिखे 5 लाइन खींच दो, 1 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 खींच दिया आपने। 5 लिखा था ना, इसलिए कितना लाइन खींची आपने 5, 1 2 3 4 5, इसको नहीं गिनना है, उसके बाद से 1 2 3 4 5। इसमें क्या लिखा है नीचे 3, तो इसके आगे से 3 लाइन खींच दो, 1 सेंटीमीटर गैप से करके, 1 2 3, ठीक है। लाइन खींच दिया आपने, अच्छे समझिएगा माय डियर। अब देखिए ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब क्या बचा है, यहां पर बचा है 3 ऊपर। अब ऊपर की बात करें, क्या बचा है यहाँ पे आपका 3 बचा हुआ है, ठीक है। तो यहां से गिनो 1 2 3, क्या गिनना आपको यहां से 1 2 3, क्यों गिनना है 3 के ऊपर 3 लिखा था, 1 यहां से गिनना है, इसको नहीं छोड़ना, इसको छोड़ देना है, 1 2 3 बोला मार दो, और वो आपका आंसर है। अभी पूरा आंसर खत्म नहीं हुआ, समझो। यहाँ पर क्या लिखा है ऊपर, केवल 1, क्या लिखा है केवल 1, तो यहां से मतलब एक लाइन खींचेंगे बस यहाँ पर 1, इसको नहीं गिनना है, यहां से गिनना है 1। अगर यहाँ 2 होता तो 1 2, या 3 होता 1 2 3, 4 होता 1 2 3 4, फिर आने 1 है तो 1, और वो लिख दीजिए 7/3। अब मेरी एक बात ध्यान सुनिएगा, अब आपका ये सवाल यहां से हो गया है खत्म, लेकिन अभी यहां से खत्म नहीं हुआ है, यहां से खत्म हो चुका है। रफ का मैं मिटा दूंगा रबड़ से, अगर मेरे रफ से हो गया काम तो। अब एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, जिसका जो मैंने रफ में किया उससे कोई लेना देना नहीं है। -1 के बाद क्या आता है, -2 आता है, वो यार आप लोग सर ये कहां से आ गया यार, -1 के बाद क्या आता है -2। अच्छा +2 के बाद क्या आता है 3, वो यहां लिख दो, सबसे लास्ट में लिखना होता है, सबसे लास्ट में, इसलिए यहां पे सबसे लास्ट में। अगर यहाँ पे 3 होता तो मैं यहाँ 4 लिखता, 5 होता 6 लिखता, यहाँ पे 7 होता तो मैं यहाँ 8 लिख देता, या 1 था क्योंकि 1 ही आया था, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन खत्म हुआ, जिसके अंदर नीचे वाला छोटा होता है और ऊपर वाला बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं बताना भूल गया हूं, मैंने यहाँ पे मिटा दिया है, उसके लिए सॉरी, मैंने मिटा दिया है गलती से, तो जल्दी कर रहा हूँ ना काम, थोड़ा सा मैं बताना भूल गया हूँ। 1 यूनिट
बराबर 1 सेंटीमीटर, ये लिखना बहुत कंपल्सरी, इसमें भी और इसमें भी। 1 यूनिट बराबर 1 सेंटीमीटर, ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए आपके सामने दो सवाल हैं, ये रूट वाले हैं। अब रूट वाले सवाल हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बताता हूं। आप पहले क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन उतार लीजिए, उतार लिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ऐसे कर देना है और यहाँ पर आपको ऐसे कर देना है, ठीक है। सेम मैं यहाँ पर करने वाला हूं, क्वेश्चन उतारूंगा और फिर मैं ऐसे कर दूंगा, ठीक है। मैथ एकदम आपको साफ साफ लिखना है, क्लीन क्लीन, मैथ में गंदगी नहीं करनी आपको बाबू, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पर दो नंबर ऐसे लिखने हैं जिनका स्क्वायर करें तो 5 आ जाए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 और 1, क्योंकि मुझे पता है कि यही आएगा। क्यों? 2 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो 2 इंटू 2, 1 का स्क्वायर करता हूँ तो 1 इंटू 1, इसमें प्लस का निशान है, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, 5 हो गया, आ गया ना मेरा 5। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? 1 1। क्यों? क्योंकि 1 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 1, प्लस लगाऊंगा, फिर मैं इस वाले 1 का स्क्वायर करूंगा, आ गया ना मेरा 2, ठीक है। तो मेरा ये इस तरह से हो गया। तो हमें दो नंबर यहाँ पर वो लिखने हैं जिनका स्क्वायर करने पर 5 आ जाए, यहाँ दो नंबर वो लिखने हैं जिनका स्क्वायर करने पर हमारा 2 आ जाए, ठीक है। देखिए अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे बनाना है इसका नंबर लाइन, कि हम इसे नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखिए आप हमें एक लाइन खींचनी है पहले तो स्केल से, मेरे पास जगह नहीं है, आप पे जगह होगी, स्केल से लाइन खींचनी है आपको, ठीक है। थोड़ा सा मैं स्पेस दे दो यहाँ बाबू आपके लिए, ठीक है। लाइन खींच दो, यहाँ मानना है 0, क्योंकि ये प्लस का ही है, 0 ही मानेंगे यहाँ पर, ठीक है। हमने मान लिया यहाँ पे 0, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे अपन, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है बाबू। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर सवाल देखना ही नहीं, अभी हमें सवाल नहीं देखना। और याद रखना ये जो नंबर लाइन हम दिखा रहे हैं रूट वाले, ये वैसे नहीं होते जैसे हमने पहले किए थे क्वेश्चन, वो बिना रूट वाले थे नंबर लाइन पे, ये रूट वाले तो अलग तरीके से होंगे। पहले 0 लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर गैप देंगे, कितने सेंटीमीटर गैप देंगे? 1 सेंटीमीटर का गैप देंगे सब में, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितना लंबा चाहे आप लिख सकते हैं, 9 10 11 12, या फिर 7 पे खत्म कर दो, 5 पे खत्म कर दो, 4 पे खत्म कर दो, 3 पे खत्म कर दो, ये आप पे डिपेंड करता है आप खत्म क्या करते हैं। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कम से कम आप 7 तक तो लिखिए ही लिखिए, ठीक है। कम से कम आप 7 तक तो लिखिए ही लिखिए। आप उसके आगे भी लिख सकते हैं, कम भी लिख सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। सेम चीज में यहां कर देता हूं, 1 सेंटीमीटर गैप देना है मुझे, 1 2 3 4 5 6 7, चलो मैंने यहाँ पे 8 कर दिया, चलो मैंने यहाँ पे 8 कर दिया, 7 भी हो सकता है, 6 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, कुछ जरूरी नहीं है कि आप उतना ही करो जितना मैं कर रहा हूँ, ठीक है। एक चीज में लिख देता हूँ, फिर भूल जाओगे नहीं तो मैं यहां लिख देता हूँ 1 यूनिट बराबर 1 सेंटीमीटर। आप यहां भी लिख सकते हो, नीचे जगह नहीं इसलिए मैं नीचे नहीं लिखा, नीचे भी लिख सकते हो आप, जहां आपको मन करे वहां लिख सकते हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लिख देता हूं, ठीक है। आप देखिए सवाल कैसे करेंगे अपन। अब क्या करना है हमें वो समझिए आप। पहले आपने समझ लिया कि आपने इसको ऐसे लिख लिया, इसको आपने ऐसे लिख लिया। कैसे लिख लिया? कि हमने दो नंबर चाहिए थे जिनका स्क्वायर करके जोड़ने पर इतना आ जाए, ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखिए यहां पर आप, यहां पर क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा है, यहां पे क्या लिखा है? 2। तो पहले ऐसे गिनेंगे, ऐसे गिनेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे? 2 लिखा है। इस वाले का मतलब होता है ऐसे और इस वाले का मतलब होता है ऐसे। सेम चीज यहां पर भी, इस वाले का मतलब होता है ऐसे, इस वाले का मतलब होता है ऐसे। मतलब ये वाला ऐसे चलता है, ये वाला नंबर ऐसे चलता है, ये वाला नंबर ऐसे चलता है, ये वाला नंबर ऐसे चलता है, ठीक है। लेकिन आपको निशान बना के दिखाने नहीं है, आपको मैंने समझा दिया बस यहाँ पर कौन सा निशान कैसे चलेगा। तो पहले 2 है, ये ऐसे चलेगा, क्या कर रहा है यहाँ से? 0 को नहीं गिनते हैं, यहां से 2 है ना, 1 2, यहां पर आ गया आपका 2, ठीक है। तो ये आपका आ गया 2, यहां पर आना आपका 2 1 2, ये 2 आ गया, ओके। हम यहां पर चल रहे हैं, हम यहां से चल दिए, यहां पर आ गए 2। अब यहाँ क्या लिखा है? 1 सेंटीमीटर, और ये कहां चलेगा? ऊपर। कहां चलेगा बाबू? ये ऊपर। तो यहां से अपन 1 सेंटीमीटर नाप के, स्केल रख के 1 सेंटीमीटर नाप के अपन सीधी लाइन खींच देंगे, ठीक है।
हमने स्केल से यहाँ पर 1 सेंटीमीटर हमने लाइन खींच दी वो सीधी, 2 था ये ऐसे चलेगा 1 2, ये 1 ऐसे चलेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको इस लाइन को स्केल से इससे मिलाना है 0 से, मिला दिया आपने 0 से इसको। ठीक है, ओके, अब क्या करना है, अब आपको लेना है स्केल, सॉरी अब आपको लेना है पेंसिल, उसे लगाना है आपको कंपास के अंदर। किसमें? कंपास में। मेरे पास कंपास नहीं है, पेंसिल कंपास में लगा के क्या करना है, कंपास की नोक यहाँ पे रखनी है और दूसरी नोक पेंसिल की, ये कंपास की नोक यहाँ रखती 0 पे, पेंसिल की रखती यहाँ पर, और ऐसे आपको घुमा करके ऐसे कट मारना है यहाँ पर। ठीक है, तो जब आप कट मारेंगे ऐसे करके, तो कट मारते यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इस पॉइंट का मतलब हो गया आपका ए। ठीक है, ये हो गया आपका पॉइंट ए। ठीक है, और आप यहां पे लिख दोगे नीचे पॉइंट ए रिप्रेजेंट √2। ये बहुत अनिवार्य है लाइन लिखना, ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है माय डियर। पॉइंट ए रिप्रेजेंट √2, सॉरी √5, √5 कर दिया मैंने यहाँ पे, √5 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए आप, ये 1 है, जो इधर लिखा रहता है वो ऐसे चलता है, ये वाला ऐसे चलता है, तो पहले 1 है, ये ऐसे चलेगा, तो जब यहां से चलेगा तो 1 बस यहीं पे आकर रुक गया। सर यहाँ पे तो 2 पे रुका था भाई, 2 था ना, तो 1 2, यहाँ 1 ही है तो 1 पे रुकेगा ना। अच्छा, अब जो पीछे क्या लिखा है 1, जैसे 1 सेंटीमीटर ऊपर गया था वैसे यहाँ से 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, 1 से जाएगा ऊपर, ये लोग गया 1 सेंटीमीटर ऊपर, उसको भी 0 से मिलाना है आपको, मिला दिया आपने उसको 0 से। ठीक है, समझ लो मेरी बात। अब वही कंपास यहाँ रखे और यहाँ पे रख के पेंसिल पे ऐसे आंख मारनी है, तो आप जब आंख मारोगे तो आपकी वो यहाँ लगेगी, मान लो ये आपका पॉइंट ए हो गया। नीचे आपको वही लाइन लिखनी है, पॉइंट ए रिप्रेजेंट √2। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये आंसर आ गया। साथ में ये लिखना बहुत जरूरी है, 1 यूनिट आपको 1 सेंटीमीटर की ही माननी है। ठीक है भाई डियर, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन हो गया, समझ रहे हो। अब हम आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को एग्जाम में टफ बना करके कैसे दिया जाएगा, इस क्वेश्चन को एग्जाम में टफ बना करके कैसे दिया जाएगा, टफ। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूं। अब ये क्वेश्चन था √5, ये ऐसे नहीं देगा इसके अंदर आपको, शायद इससे भी टफ दे दो, मैं बताता हूं कैसे देगा वो, मैं बताता हूं कैसे देगा। ठीक है, ये मैं लिखा रहने देता हूं क्योंकि ये आपको हर सवाल में लिखना ही लिखना है, इसलिए मैं इसे मिटा नहीं रहा हूं, मैं इसे लिखा रहने देता हूं। ठीक है बाबू, चलिए मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आ गया, सर अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, यहाँ तो प्लस का निशान आ गया सर। सर ये क्वेश्चन कैसे होगा सर, माय डियर ये पेपर में आ चुका है एक बार, ये पेपर में आ चुका है एक बार, ये दोनों क्वेश्चन। अब ये कैसे होंगे सर, देखो मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लो आप यहाँ पे। ठीक है, आपको जो प्लस के इस तरफ लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है, उसको ऐसे उतार दो। यहां पर आप वही करो जो आपने पहले किया था। ठीक है, सेम चीज यहां पर भी है, पहले क्वेश्चन लिख लेंगे, जो प्लस के इस तरफ उससे मतलब नहीं है आपको, मतलब आपको उससे जो प्लस के इस तरफ है, ऐसा नंबर चाहिए 2 हमें जिनका स्क्वायर करके 5 आ जाए जोड़ने पर, 2 और 1, यहां पर आएगा 1 और 1। क्लियर है। आप देखो मेरी बात कैसे करना है आपको, हमें यहाँ पे लिखना है 0 से एक लाइन खींचेंगे अपन, यहाँ में एक लाइन खींच देता हूं बाबू, 0 0। ध्यान सुनो, पहले मैं 1 सेंटीमीटर, मैंने 1 सेंटीमीटर गैप लेके मैं लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आप 8 भी कर सकते हो, 9 भी कर सकते हो, आप 6 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है आप मेरे जैसा करो, और फिर भी मैं कहता हूं अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ लेके रखो तो सवाल में गलती नहीं होगी जल्दी। ठीक है, नीचे भी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4
5 6 7 सब में एक एक सेंटीमीटर का गैप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सब में एक एक सेंटीमीटर गैप बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब देखिए, और ये लाइन लिखना जरूरी है आपको, ये लिखना ही पड़ेगा आपको, ये लाइन तो आपको लिखनी ही पड़ेगी, ये तो आपको लिखना कंपलसरी है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना हो, अब मैं क्या करने वाला हूँ वो देखिए ध्यान से। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर में क्या करना है बाबू, बहुत आसान है, बहुत आसान है, डरना मत। बस एक चीज हमें अलग करनी है जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में नहीं करी थी, क्योंकि उस क्वेश्चन में प्लस का 4 या प्लस का 3 ऐसा नहीं लिखा था, वो क्वेश्चन नॉर्मल था, ऐसा वो क्वेश्चन ऐसा नॉर्मल था, है ना। बट इस क्वेश्चन में नॉर्मल तो नहीं है, आगे आपको नंबर दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, तो फिर ये क्वेश्चन कैसे होगा, इसमें आगे नंबर दे रखा है, ये कैसे होगा, देखो मैं बताता हूँ कैसे होगा। ये जहां पर 4 है, क्या लिखा है यहाँ पर आपका 4, तो देखो इसमें 4 का है, हाँ ये 4 है ना, तो आप ये मान लीजिए आपका सवाल यहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ से होगा। और यहाँ पर क्या लिखा है 3, तो ये मान लीजिए आपका सवाल यहाँ से स्टार्ट होगा। समझ लो मेरी बात आप, बस इनका यही काम होता है, ये बताना कि सवाल स्टार्ट कहां से होगा। यहाँ 3 लिखा है, 3 से स्टार्ट होगा, यहाँ 4 लिखा है तो 4 से स्टार्ट होगा। अब देखो आगे क्या करना है, अब यहाँ क्या लिखा है 2 लिखा है, तो हम यहां से नहीं गिनेंगे 1 और 2, इसके आगे से गिनेंगे 1 और 2। समझ रहे हो, जैसे 4 है ना, 4 को मत गिनो, 4 से मत लो, 4 को मत लो, 2 लिखा है ना, 4 को नहीं लेना, यहां से गिनना है 1 2, 4 को नहीं लेना 1 2, ये हमारा पॉइंट हो गया। यहां पर हमें 3 को नहीं लेना है, 3 से गिनना है, तो कितना लिखा है आपको 1, तो 3 को मत यहां से गिनो 1, यहां पर आ रहा है 1 आपको, हम क्या करें, अब देखो यहां पे क्या लिखा है 1, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि ये इधर जाता है ये उधर जाता है, ये 2 था तो 4 से नहीं गिना मैंने, 4 से तो मैंने यहाँ टिक लगा दिया, 2 था तो मैंने यहां से गिना 1 2, ऐसे किया मैं। अब 1 तो ऊपर जाऊंगा तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर लूंगा, 1 सेंटीमीटर लाइन खींचूंगा। ठीक है, अच्छा, और यहां से भी 1 सेंटीमीटर खींच दूंगा, क्योंकि यहाँ 1 ही लिखा पड़ा है। अगर यह 2 होता तो मैं 2 सेंटीमीटर लाइन खींचता, 1 है तो मैं 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच रहा हूं। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, मैंने इस लाइन को 0 से मिलाया था, किससे मिलाया था 0 से, कब, जब यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था तब मैंने किससे मिलाया था 0 से। और फिलहाल यहां पर क्या है आइडिया, ये है, तो मैं इस लाइन को 4 से मिलाऊंगा, किससे मिलाऊंगा मैं इस लाइन को 4 से, स्केल से मिला दूंगा 4 से, और इस लाइन को मिला दूंगा मैं 3 से। ये डबल टिक मैंने ऐसे लगा रखा था समझाने के लिए आपको, इसकी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, ओके, मैंने मिला दिया, और सब में आपको 1 सेंटीमीटर का गैप देना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है बाबू। ठीक है, अब देखिए वही कंपास लेंगे, पेंसिल लगाएंगे, कंपास की नोक यहाँ रखेंगे, पेंसिल की नोक यहाँ रखेंगे, और ऐसे करके अपन एक कट मार देंगे। ठीक है, तो वो कट आपका कहां लगेगा, इसे मान लेंगे अपन लोग पॉइंट ए, फिर यहां लिख देंगे अपन लोग पॉइंट ए रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट के बाद पूरा क्वेश्चन लिखना होता है। ये यहां पर भी ऐसे कपास और कंपास और ये पेंसिल रख के ऐसे, वो यहां पे लिखना है पॉइंट ए रिप्रेजेंट 3 प्लस रूट का 2। ठीक है, और ये आपको साइड में करना कंपल्सरी है, ये आपको लिखना जरूरी है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर आपको लेना है, तो इस तरह से आपका डायग्राम बनाओ। देखो मैंने कितना साफ साफ बनाया डायग्राम, मैंने कितना साफ साफ लिखा है। आपको एग्जाम में साफ साफ लिखना होता है आपको, मैथ्स के अंदर कुछ कुछ नहीं करना होता है, वरना क्वेश्चन गलत हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये तो सवाल आपके सामने ही कैसे होंगे, बहुत आसान है, पहले टैब उतार लो, यहाँ पर ये उतार लो, फिर यहाँ पे आपको वही ऐसे करना है, यहाँ भी आपको वही करना है। ठीक है,
अब आपको नंबर चाहिए कोई दो जिनका स्क्वायर करने पर 10 आ जाए जोड़ने पर, तो एक 3 हो जाएगा और एक 1 हो जाएगा, यहाँ पर 3 और 2 हो जाएगा। सर आपने कैसे लिखा है मैं दिखाता हूँ आपको। 3 इंटू 3 कर लो, स्क्वायर है इसलिए प्लस लगाओ, 1 इंटू 1 कर लो, यहाँ पर 3 इंटू 3 कर लो, स्क्वायर है इसलिए प्लस लगाओ, 2 इंटू 2 कर लो। देखिए आ गया ना, मैच करके आया, इसलिए मैंने लिखा है। कोई और नंबर आपके दिमाग में आ रहा है तो आप वो लिख लीजिए, वैसे मेरे ख्याल से तो जहां तक मेरे को पता है कोई और नंबर होगा ही नहीं इसमें, यही होगा। मैं बस ये सवाल इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको ये बता पाऊं कि हर बार यहाँ पर 1 नहीं आता, कभी कभी यहाँ पे 2 भी आ सकता है, कभी कभी यहाँ पे 3 4 5 कुछ भी आ सकता है, बट हमारा आंसर जोड़ने पर उतना जितना यहाँ पे लिखा पड़ा है। ठीक है, अब कैसे करते हैं बाबू, एक लाइन खींचेंगे बराबर से 0, यहाँ पे लाइन खींचेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 सेंटीमीटर का मुझे गैप देना है सब में, और ये लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 है तो मैं 0 को नहीं लूंगा, मैं यहां से लूंगा 1 2 3, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। क्यों सर ऐसा? सर आपने यहां से गिनना शुरू किया 1 2 3, सर 4 से नहीं गिनोगे आप? पहले वाले क्वेश्चन में तो हमने 4 से गिना था यार, वहां पे यहाँ पे प्लस का 4 लिखा हुआ था ना, अब नहीं है प्लस का 4 यहाँ पर लिखा हुआ, तो क्यों गिनेंगे फिर आप? यहीं से गिनिए फिर आप 1 2 3। ठीक है, यहाँ लिखा है 1 तो ये ऊपर की तरफ खींच दो 1 सेंटीमीटर, स्केल से मैच करो 0 से, फिर यहां से कंपास रख के यहाँ पर एक आर्क लगाओ, ए पर बनेगा आपका वो। ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा कि पॉइंट ए रिप्रेजेंट रूट का 10। यहाँ पर 3 लिखा है तो 1 2 3 ये पॉइंट हो गया, यहाँ पर 2 लिखा है, क्या लिखा है इस बार 2, तो यहां से आप 1 सेंटीमीटर नहीं खींचोगे, यहां से आप 2 सेंटीमीटर खींचोगे। ठीक है, 2 सेंटीमीटर खींच दिया आपने, चलो इसको मिलाएंगे अपन 0 से ही, फिर यहां से आर्क लगाएंगे, यहाँ पर लिख देना पॉइंट ए रिप्रेजेंट क्वेश्चन, और ये आपको करना जरूरी है, ये कंपल्सरी आपको करना है। ठीक है, अच्छा अब सुनिए, मान लीजिए क्वेश्चन हमने करा है, अगर ये क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा ऐसा होगा तो सर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे आपको? या तो कुछ नहीं करना, ऐसे ही कर देना है मुझे, है ना, ऐसे कर देना है, क्योंकि मुझे जो 2 आगे लगा पड़ा उससे तो मतलब ही नहीं है, मुझे मतलब इससे ही है, और लाइन खींचनी है, ये लिखना जरूरी है, ये लिखना जरूरी है। 0 1 2 3 4 5 6 1 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए बीच में। अब यहाँ लिखा है 3 तो हम यहां से नहीं गिनेंगे 1 2 3, ना 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 ना, पहले क्या लिखा है यहाँ बाहर, क्या लिखा है 2, तो मुझे यहां से गिनना शुरू करना है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है 3 तो मैं इसको नहीं लूंगा गिनते समय, मैं यहाँ गिनूंगा 1 2 3, यहां मेरा पॉइंट बनेगा बाबू, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ लिखा है 1 तो 1 सेंटीमीटर लाइन खींचूंगा, 2 लिखा है तो 2 सेंटीमीटर खींचता, फिलहाल 1 है। अब मैं इसे 0 पर नहीं मिलाऊंगा, कहां मिलाऊंगा? इस पर मिलाऊंगा, क्योंकि बाहर क्या लिखा है 2, तो मुझे कहां मिलाना है इस लाइन को? 2 पर, इससे मतलब इसे हटा दो, फिर कंपास से मैं लगाऊंगा ए, वही हो जाएगा आपका, लिखोगे पॉइंट ए रिप्रेजेंट 2 प्लस रूट का 10। ठीक है, इस तरह से आपका सवाल होगा, और ये लिखना कंपल्सरी है। ठीक है, अब देखिए ये वाला सवाल अगर आ गया ऐसे, तो इसे कैसे करेंगे सर? क्यों सर? सर ये अजीब लग रहा है, क्यों? क्योंकि सर यहां पर ना तो प्लस का निशान है, ना ही यहां पर कुछ और है, या तो सर ये होता ही नहीं तो अच्छा था, अगर ये होता तो ऐसे होता सर तो भी अच्छा था, ये है पर ये निशान ही नहीं है, इसलिए सर दिक्कत आ रही है। डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं बताऊंगा ऐसा क्वेश्चन कैसे करना है आपको जिसके बाहर नंबर हो और निशान ना हो। सबसे पहले आप क्वेश्चन उतार लें, क्वेश्चन उतार लें, ठीक है, उसके बाद क्या करना है बता रहा हूं आपको, यहाँ पे ऐसे करना है, मेरी बात सुनो, मैं क्या करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, देखो मेरी बात सुनो, ये जो बाहर नंबर लिखा है, बाहर नंबर, बाहर जो नंबर लिखा है इसे यहाँ 2 बार लिखे, कितनी बार? 2 बार, जो बाहर लिखा है उसे कितनी बार लिखना है? 2 बार, और जो अंदर नंबर है उनको कितनी बार लिखना है? सिर्फ 1 बार, सिर्फ 1 बार। ठीक है,
जो बाहर नंबर लिखा है उसे 2 बार, और जो अंदर नंबर लिखा है उसे कितनी बार लिखना है, सिर्फ 1 बार। ठीक है, और मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अब आपका हो गया सिंपल सा क्वेश्चन 18। ठीक है, अब आपने क्या करना है, वही जो करना होता है, ऐसे दो नंबर जिनका स्क्वायर प्लस करने पर 18 आ जाए। मेरे ख्याल से वो नंबर कौन है, मेरे ख्याल से भैया वो दोनों नंबर, सिर्फ दोनों सेम है, सेम भी आ सकते हैं, अरे आ सकते हैं ना। आपने √2 किया था, उसमें भी तो आपका सेम आ रहा था 1 और 1, तो क्या दिक्कत है, फिर सेम आ सकता है। कोई और तरीके से आप यहाँ पे नंबर लिख रहे हो तो लिख दो भैया, मेरे ख्याल से तो यही होगा। क्यों, क्योंकि इस 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 इंटू 3, प्लस इस 3 स्क्वायर का मतलब है 3 इंटू 3, 9 9 18, तो मेरे ख्याल से तो यही होगा। अब एक लाइन खींच लो, 0 से स्टार्ट में, उससे पहले मैं लिख लेता हूँ 1 यूनिट, जो भी जरूरी है, 1 सेंटीमीटर, ये मैं लिख देता हूँ पहले यहाँ पे। ठीक है, आप देखिए 0 से मैंने से स्टार्ट कर दिया है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे लिखा 3, उसके बाहर कुछ लिखा तो नहीं है, अगर यहाँ पर मान लो ऐसा होता 5 प्लस कुछ करके होता तो फिर मैं 5 से आगे से गिनना शुरू करता। फिलहाल तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो सीधे यहीं से गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3, यहाँ का पॉइंट इसको नहीं देंगे, यहाँ से गिनते हैं 1 2 3, यहाँ भी 3 है, तो ये 3 सेंटीमीटर लंबा ऊपर चला जाएगा आपको। फिर इसको आपके 0 से मिलाना है, फिर यहाँ से आपको आर्क लगाना है, क्योंकि ए पर आएगा, फिर लिखना पॉइंट ए रिप्रेजेंट जो क्वेश्चन है आपका 3√2। ठीक है, समझ लो। अगर एग्जाम में सर ऐसे आ गया तो सर ये क्या होगा, सर यहाँ मान लो अगर आ जाए 4 + 3√7, तो कई बच्चे क्या करेंगे, 4 + 3 7√2, गलत हो जाएगा। 4 + 3√7 का मतलब ये हो जाएगा, ये 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 4 + 3√7 का मतलब ये होगा आपका, मतलब ये तो अलग सॉल्व होगा ही होगा ऐसे करके, 4 ऐसे लगा रहेगा बस, और 4 का मतलब फिर आप यहां से गिनोगे, इसके आगे से आप गिनोगे 3, 1 2 3 ऐसे गिनोगे, फिर आप समझ रहे हो मेरी बात, आप इस तरह से करना होगा। सर अगर ये क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे, सर ये तो आसान है, हम कर चुके हैं। माय डियर, अगर ये आसान होते ना तो मैंने पहले ही बता दिया होगा। मैंने आपको √2 बताया, √7 बताया, रूट आपको मैंने 5 बताया, मैंने आपको √13 बताया, समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो। मैंने आपको √10 बताया, लेकिन मैंने आपको √3 क्यों नहीं बताया था, √2 बताया था, क्योंकि बेटा ये हार्ड है, ये थोड़ा सा हार्ड है। क्यों हार्ड है, देखो समझो मेरी बात, पहले √3 आप लिख लो। अब वही करना होता है हमें, दो नंबर इनका स्क्वायर, यहाँ भी √7, फिर वही करना होता है 2 नंबर। अब देखो हमें 2 नंबर चाहिए जिनका स्क्वायर करके जोड़ने पर हमारा 3 आ जाए, बताओ। कुछ बच्चे बोलेंगे सर जी बहुत आसान है, यहाँ 2 मान लो, यहाँ 1 मान लो, हो गया सर, 2 और 1 3, गलत है। 2 और 1 3 कैसे हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब ये होता है, ये 1 का स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब ये होता है, प्लस ये तो 5 हो गया, हमें तो 3 चाहिए, बताओ। कोई और नंबर सोच लो। सर अगर यहां पर हम यहां भी 1 लिखते हैं, यहां भी 1 लिखते तो कर लो, 1 का स्क्वायर ऐसे कर लो, 3 नहीं यार, सेम दिक्कत इसके साथ भी होगी। कोई 2 नंबर हमें नहीं पता जिनका स्क्वायर करके जोड़ने पर ये आ जाए, सेम दिक्कत है इसके साथ भी। सॉल्यूशन क्या है, अगर ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर में 3 और 7 ही आएगा, क्या पता 6 आ जाए, क्या पता 11 आ जाए, कोई भी नंबर आ सकता है जिसका स्क्वायर करके जोड़ने पर उतना आ ही ना रहा हो, तो क्या करें सर ऐसे क्वेश्चन में, मैं बताता हूँ क्या करें। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, मैं बताता हूँ। यहां पर 1 लिख देना है, हमेशा हमेशा क्या लिखना है, 1। ऐसे क्वेश्चन का करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, क्या करना है आपको, ठीक है। हमेशा क्या लिख देना है, 1, ठीक है। और आगे हमें क्या लिखना है, इससे जो छोटा नंबर है, इससे जो छोटा नंबर है वो लिखना है। तो 3 से छोटा क्या आता है, 3 से पहले क्या आता है, 3 से पहले 2, वो लिखना है, लेकिन रूट लगा के लिखना है। क्या लगा के लिखना है, रूट लगा के लिखना है, ठीक है। सेम चीज मुझे यहां भी करनी है, 1 लिखना है, ठीक है। 7 से पहले क्या आता है छोटा नंबर, 6 आता है, वो यहां लिखना है,
रूट लगा के लिखना है। यहां रूट नहीं लगाना है, यहां रूट लगा के लिखना है। जो नंबर दिया है उससे पहले वाला नंबर, जो नंबर दिया है उससे पहले वाला नंबर, यानी 6। ऐसे करना है। अभी खत्म नहीं हुआ सवाल, समझो मेरी बात, समझो। अब क्या करना है, हमें फिर से ऐसे डिब्बा बनाना है और फिर से ऐसे कर देना है। ठीक है, फिर से ऐसे कर देना है हमें। ठीक है, और हमें फिर से देखना है। इस बार हमें √3 नहीं देखना, इस बार हमें √2 देखना है। क्या देखना है? √2 देखना है कि दो नंबर लो जिनका √2 आ जाए, तो ये तो हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे, आ गया ना, √2 आ गया ना। ठीक है, तो कोई दो नंबर जिनका स्क्वायर करके √2 आ गया। यहां पर हमें देखना है कोई दो नंबर जिनका स्क्वायर करके 6 आ जाए। आप बोलो सर 3 और 3, 3 3 6 हो गया, गलत। ठीक है, स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, वो तो 18 होगा। कोई दो नंबर जिनके स्क्वायर करे और फिर जोड़े तो 6 आ जाए। यहां तो 1 और 1 थे, स्क्वायर करके जोड़ा तो 2 आ गया, यहां तो बात बन गई। ये सवाल यही रुक जाएगा, फिलहाल ये सवाल यही रुक जाएगा। ठीक है, लेकिन सर ये सवाल नहीं रुक रहा है अभी, ये नहीं रुक रहा, नो 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 नो, ये नहीं रुका बाबू, क्योंकि यहां पर तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसका स्क्वायर करके जोड़ने पर हमारा 6 आ जाए। नहीं है, सोच लो आप, 2 2 2 1 नहीं है। सर यहां तो मिल गया, यहां नहीं मिल रहा। तो जब एक बार ऐसा करने पर भी नंबर ना मिले तो फिर से 1 लगाओ, और अब की बार इससे जो पहले आता है, यानी इससे जो छोटा नंबर है, अब की बार वो उठाओ 5, और उस पर रूट लगाओ। उस पर क्या लगाना है? रूट लगाओ। कब करना है ऐसा? जब दो नंबर मिल ही ना रहे हो 6 बनाने के लिए। अब फिर से एक बार और चलेगा इसमें। सर इसमें तो आपने 2 ही बार चलाया, तो इसमें 3 बार क्यों? क्या करें, इसका रूट ही नहीं हट रहा। इसका तो रूट हट गया 1 1, इसका रूट, अगर कोई दो नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर करके जो करने पर इतना आ जाता तो मैं इसका रूट हटा देता, लेकिन यहाँ पे तो ऐसे कोई दो नंबर ही नहीं है जिनका स्क्वायर करके जोड़ने पर 6 आ जाए, तो मजबूरी मुझे फिर से 1 मानना पड़ रहा है, फिर से मुझे इससे पहले वाला छोटा नंबर लिखना पड़ रहा है। अब मैं 5 की ट्राई करता हूँ कि यहाँ पर दो नंबर जिनका स्क्वायर करके जोड़ने पर 5 आ जाए, ये मिल जाएगा 2 और 1, क्योंकि 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर हो गया 5। तो फिर उस पर रूट नहीं आएगा। रूट तब आएगा जब वो किसी का स्क्वायर ही नहीं हो रहा होगा। तो ये सवाल यहां तक चला है आपका, और ये सवाल आपका यही खत्म हो गया। देखो कहां तक गया ये। आप नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे वो देख लीजिए बेटा। पहले मैं यहां लिख देता हूं 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर। मैं यहां पे लिखता हूं 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे दो लाइन जगह है ना, मेरे पास जगह कमी पड़ रही बाबू। 0 1 2 3 4 5 6 7, 1 सेंटीमीटर की मैंने 1 सेंटीमीटर का गैप दिया यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7। आप ज्यादा भी कर सकते हो, 9 10 कम भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप 8 9 10 तक भी ले आ सकते हो, आप 6 तक या 5 तक भी रोक सकते हो। ठीक है, ओके। आप नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे वो देख लीजिए एक बार आप लोग। नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, जैसे कि सबसे पहले यहाँ 1 है तो यहीं से नापेंगे 1, क्योंकि सर इसके आगे ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है। अगर ऐसा लिखा होता तो आपको पता है कहां से नापना होता है, 4 से नापना पड़ता। ठीक है, फिलहाल ऐसा तो नहीं है, तो फिलहाल 0 से नाप लेंगे। ठीक है, तो 1 लिखा है, ये इधर को जाता है, ये उधर को जाता है ऊपर की तरफ, तो पहले ऐसे खींचेंगे, यानी 1 है इधर चलेंगे तो 1 यही रहा। ये लिखिए 1। ठीक है, यहां पर कितना लिखा है नीचे 2, तो ये बाद में कर लेंगे। ठीक है, पहले से करते हैं। 1 है, 1 खींच दिया। अब यहाँ भी क्या लिखा है 1, तो 1 सेंटीमीटर ऊपर जाओ, यहाँ पे मिलाओ, ऐसे आंख लगाओ, यहाँ पे पॉइंट लिख दो 1। अब इससे क्या था, हमारे यही यहां से खत्म हो जाता था,
बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। क्यों? अभी हमारा सिर्फ यही हुआ है, अभी 1 सेंटीमीटर ऐसे खींचा, 1 सेंटीमीटर ऐसे खींचा, ये खत्म हुआ। अभी ये बाकी है, क्या 2 डिब्बे, 1 2 या 3 डिब्बे, 1 2 3, समझ रहे हो? तो पहले ये खत्म कर लिया हमने, अब इस पर आ गए। अब देखो इसमें क्या है, इसमें ये वाला जो नंबर है ये ऐसे जाएगा, ये वाला जो नंबर है ये ऐसे जाएगा। अब यह रूट का है, यहाँ तो किसी नंबर पर रूट लगा ही नहीं है, तो इसे छोड़ दो, क्योंकि रूट वाला फिर यहाँ सॉल्व होगा ही नहीं। ये है, अब ये ऐसे जाता है या फिर ये ऐसे जाता है, ये वाला ऐसे जाता है, तो 1 सेंटीमीटर ऐसे जाएगा। कहां से जाएगा? यहीं से जाएगा आपका। कहां से जाएगा? जो पॉइंट आपका आया है नया 1 सेंटीमीटर, और उसे भी फिर से आप स्केल से मिला दो, फिर आप ऐसे करके खींचो बी, तो अब यहां पे लिखोगे पॉइंट बी रिप्रेजेंट, ए नहीं दिखा रहा है इस बार बी दिखा रहा है, ठीक है? और ये लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है? अब यहां देखिए, यहां पहले 2 था, यहां से करेंगे 1 2, ठीक है? फिर यहां 1 है, 1 सेंटीमीटर ऊपर, इसको से मिलाया, ऐसे करके आर्क लगाया, पॉइंट ए आया, लेकिन अभी आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पे ए खत्म हुआ है, अभी ये खत्म हुआ, तो ये और ये बाकी है। अब इसमें आ जाओ सर, इसमें तो यहाँ रूट है, इसे तो लेंगे नहीं, ठीक है? इसे लेंगे, और ये वाला जो है ये ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा? ये ऐसे जाएगा, ऊपर 1 है तो यहाँ 1 यहीं से ए से ही 1 सेंटीमीटर, फिर से इसको से मिला दिया, फिर से 0 से, फिर से नाम क्या हमारा बी। सर यहाँ तो बी पे आंसर आ गया था, यहाँ नहीं आएगा बी पे आंसर, लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ पर सर 2 डिब्बे थे, हमने खत्म कर दिए, यहाँ भी हमने ये खत्म कर दिया डिब्बा, और ये वाला डिब्बा खत्म कर दिया। अभी ये डिब्बा में तो बाकी है, ये डिब्बा तो बाकी है, ये कैसे होगा खत्म बाबू? देखिए यहाँ रूट है, रूट को नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे, इधर तो जाएगा नहीं है, ऊपर जाएगा ये 1 सेंटीमीटर, तो जहां बी आया है वहीं से फिर से 1 सेंटीमीटर खींच दो, ठीक है? और फिर से मिलाओ स्केल से, उसी से 0 से, फिर ऐसे बढ़ के लाइन मार दो सी, फिर आप यहाँ पे लिखोगे पॉइंट, अब आपका खत्म हो गया क्योंकि आपके 3 डिब्बे हो गए ना खत्म। पॉइंट सी रिप्रेजेंट रूट का 7। तो इस तरह से आपका सवाल खत्म होगा ये, जिसमें डिब्बे एक से ज्यादा बन जाते हैं तब, और डिब्बे एक से ज्यादा कब बनते हैं? जब किसी का स्क्वायर करके जोड़ने पर वो नंबर नहीं आ रहा होता है अच्छे तरीके से, ठीक है? अगर समझ में ना आया हो तो एक दो बार फिर से रिवाइज कर लेना, और सभी नंबर के बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप आपको देना है स्केल से, ठीक है? अब मैं इसे रेस करता हूं, अच्छा एक उससे एक से पहले, अगर फिर मान लो तो यहाँ पर ऐसे आ गया तो कर लोगे ना, कर लोगे ना ऐसा क्वेश्चन, तो करने वाली बात है, ठीक है ना? समझाया था मैंने आपको पहले ही। चलो ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो हम उसे कैसे करेंगे? अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे पेपर में आ गया तो फिर हम उसे कैसे करेंगे? बहुत आसान है, मैं आपको समझाऊंगा, देखिए हम कैसे करते हैं, ठीक है? जो हम यहाँ पर राम कहानी लिखी हुई है बहुत बड़ी, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। इस नंबर को बोलते हैं बार, यानी जो ऐसे निशान होता है ना बोलते हैं बार, जो बार बार आए उसे कहते हैं बार, ठीक है? तो ये बार हो गया, हमें इसे दिखाना है तो हमें एक काम करना है, हमें यहाँ पे लिखना है x, और यहाँ हमें क्वेश्चन नोट करके छोड़ देना है। हमने लिखा है x और हमने यहाँ पे क्वेश्चन नोट करके छोड़ दिया, ठीक है? अब हमें क्या करना है, तो ये क्वेश्चन है इसमें इस तरफ 0 है और यहाँ पर 1 नंबर पे बार है। कितने नंबर पे बार है? 1 नंबर पे बार है। कैसे करेंगे इसको हम? बहुत सिंपल तरीका है, पॉइंट को भूल जाओ भैया, नंबर लिख लो, यहाँ पॉइंट भूल जाओ। कितना नंबर है? 1। कितने नंबर पे बार है? 1 पे बार है, तो 1 बार 9 आ जाएगा। सर ये क्या बकवास आपने कर दिया सर? सर ये 9, सर देखो यार कुछ सीधा मैथ में रट लो, मैं समझा रहा हूं। क्या समझा रहा हूं कि अगर 1 नंबर पे बार होता है तो 1 बार 9 आता है, ये आपका आंसर है। अगर कट रहा है तो काट भी सकते हो आप, अगर ये कट रहा है तो आप इसे काट भी सकते हो, ठीक है? वैसे तो कट नहीं रहा तो ये ऐसे ही रहेगा, इधर 0 होना चाहिए, इधर ये शर्त है, यहाँ वो 0, पॉइंट के इस तरफ 0 होना चाहिए और इस तरफ होना चाहिए केवल 1 नंबर जिसमें बार होना चाहिए, तो ऐसे होता है इस बार, ठीक है? हम और भी क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, हम और भी क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आ गए तो x बराबर 0.4, 4 पे बार है, एक ही नंबर पे बार है और इस तरफ 0 है, शर्त पूरी हो रही है हमारी। 1 बार 9,
अगर एक नंबर पे बार होता है तो एक बार 9 आता है, ठीक है। लेकिन सर अगर ऐसा हो गया तब तो क्या करेंगे आप? सर यहां 2 नंबर में बार है, सवाल बताने के पहले आप, अब ये सवाल कौन सा है जिसमें इस तरफ 0 है लेकिन यहाँ 2 नंबर पे बार है, तो 2 बार 9 आ जाएगा। एक नंबर पे बार होता है तो एक बार 9, 2 नंबर पे बार होता है तो 2 बार 9, 3 नंबर पे बार होता है तो 3 बार 9, 4 नंबर पे बार होता है 4 बार 9, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे सर हम? तो यहाँ पर तो 3 नंबर पे बार है, ये कैसे होगा सर? देखिए, तीनों नंबर उतार लो, 3 पे बार है, 3 बार 9, सवाल खत्म, ठीक है। सर ये क्वेश्चन कैसे करेंगे अपन? एक नंबर पे तो बार है, क्या दिक्कत से कर रहे हैं बोलो? एक बार 9 कट रहा है तो काट दो, ये कट भी जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, कट भी गया, ये कट रहा है तो काट दो, ठीक है। देखिए ये हो गया। अच्छा सर, दो क्वेश्चन कैसे करेंगे अपन जिनमें बार तो है एक ही नंबर पर, लेकिन यहां पर भी कोई नंबर दे रखा है, जिसके अंदर मान लो यहां पर भी कोई नंबर दे रखा है। सर अब ये कैसे करेंगे? सर इस तरफ तो एक ही नंबर पर बार है लेकिन यहां पर भी एक नंबर दे दिया उन्होंने, ये कैसे करेंगे सर? मैं बता रहा हूं, पहले क्वेश्चन उतार लो, ठीक है। जिस नंबर पे बार है उसके नीचे 9 उतार दो, एक बार एक नंबर बार है, अगर 2 नंबर होते हैं 2 बार 9 आ जाता है। इस तरफ 2 है ना, प्लस का निशान लगा के 2 नीचे मत मान लो, ऐसे कर दो, प्लस का निशान लगा के ऐसे लिख दो, नीचे मत मान लो, नीचे मत मान लो। और फिर इसका क्या करना है? पहले नीचे वालों का आपस में मल्टीप्लाई कर लो, इसका इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसका इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसका इससे मल्टीप्लाई, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई, ऐसे कर लो। कट रहा है तो काट दो, 3 के बारे से कट जाएगा ये, नहीं कट रहा है तो मत काटो, कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो मत काटो। ये सवाल कौन सा था? इसमें इस तरफ एक ही नंबर में बार हो लेकिन इस तरफ भी नंबर हो, इस तरफ एक ही नंबर में बार हो लेकिन इस तरफ भी नंबर हो, ठीक है। एक सवाल और देख लेते हैं फटाफट से, एक सवाल और देख लेते हैं फटाफट से। लीजिए सर, ये बताइए करके आप चलो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, आपको 1, चलो कोई बात 1 मान लेता हूँ, चलो 3 मान लेते, चलो 3 2 ही रहे, तो 7 7 मान लो, 7 तो मान लो। सवाल थोड़ा टफ बनाने में अच्छा लगता है ना, टफ थोड़ा सा, आपको समझ में आया? ये तो आप लोग रेट लोगे सर यहाँ 2 ही होना चाहिए हमेशा, नहीं भाई कुछ भी हो सकता है तो शायद। अच्छा, 2 नंबर बार है, 2 बार 9, पॉइंट के तरफ जो नंबर है वो ऐसे आएगा, नीचे बना जाएगा। अब क्या करना है सर? आपको बताया था पहले, नीचे वाला को मल्टीप्लाई, फिर नीचे वाले को इससे मल्टीप्लाई है, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 63, 7 3 63 और 77, अब जोड़ दो ले आप, ठीक है। ये कट रहा है तो काट दो, वैसे कटेगा नहीं, किसी बारे से भी नहीं कट रहे 2 नंबर, कट रहा है तो काट दो, यही आंसर है। तो इस तरह से करते हैं अपन लोग वो क्वेश्चन जिसमें इस तरफ 2 नंबर बाहर हो, उस तरफ 1 नंबर हो पॉइंट के, अगर से यहाँ पे 3 नंबर बाहर हो, उस तरफ 1 नंबर हो, 3 बार 9 आ जाएगा, मतलब यार आसान है ना, कर लोगे बस, ठीक है। ओके 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 ओके, अब फिर से हम आते हैं लॉट करके जीरो वाली कंडीशन में, लेकिन इस बार सवाल थोड़ा टफ बनाएंगे, टफ। एक ही नंबर पे बार है और एक पे बार नहीं है, वो भी इस तरफ। अभी तक क्या था, जितने भी क्वेश्चन किए थे उनमें इधर वाले नंबर पे सब पे बार था, अगर 2 नंबर थे दोनों पे बार था,
एक नंबर था तो एक पे बार था, 3 नंबर पे तो तीनों पे बार था। इस तरफ क्या है, पहली बार ऐसा क्वेश्चन दिया मैंने आपको जिसमें इस तरफ तो नंबर है लेकिन एक भी बार है एक भी बार नहीं है। एक पे बार है लेकिन एक पे बार नहीं है। अब ऐसा क्वेश्चन कैसे होगा सर, यही तो हार्ड है, यही क्वेश्चन तो हार्ड है बाबू। देखो मैं बताता हूं कैसे होगा। 7 पे एक ही नंबर बार है तो एक ही बार 9 आएगा। सर ये एक साथ नहीं लिखोगे सर, आप 47 एक साथ नहीं लिखोगे क्योंकि दोनों पॉइंट किस तरफ है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं लिखूंगा मैं एक साथ। एक साथ तब लिखता जब दोनों पे बार होता। अगर दोनों पे बार नहीं है तो उसे एक साथ नहीं लिखूंगा, चाहे वो इस तरफ हो पॉइंट के, चाहे वो पॉइंट को उस तरफ हो। अगर बार नहीं है तो एक साथ नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा और फिर ऐसे कर दिया जाएगा। अरे सर ये तो अभी आपने करवाया था। हाँ हाँ बट एक अंतर है, एक अंतर है। अंतर क्या है, अभी जो मैंने सवाल करवाया था आपको इससे पहले वो कुछ ऐसा रहा होगा, तो ऐसे लिख करके और ऐसे कर दिया होगा, है ना। अगर अभी जो कुछ इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन करवाया था उसमें क्या था, उसमें जो नंबर पे बार नहीं था वो इस तरफ था। इसमें क्या है, जिस नंबर पे बार नहीं है वो किस तरफ है, इस तरफ है। मतलब यही यही दिक्कत है, यही दिक्कत है भाई साहब। इससे पहले जो क्वेश्चन करवाया उसमें जो नंबर था उसमें जो बार था वो नंबर के इस तरफ था और जिसमें बार नहीं था वो इस तरफ था, तो वो ऐसे करता चला गया। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जिस नंबर में बार नहीं है वो नंबर भी इसी तरफ है। तो क्या होगा, कितने नंबर में बार नहीं है, एक नंबर पे बार नहीं है। कितने नंबर बार नहीं है, एक नंबर बार नहीं। यहां पर भी कितने नंबर बार नहीं है, एक नंबर बार नहीं है। बट ये पॉइंट के इस तरफ है, अंतर है। और ये पॉइंट के इस तरफ है जिसमें बार नहीं है। जब पॉइंट के इस तरफ होता है और बार नहीं होती तो वो आसानी से हो जाती है, जैसे मैंने अभी करके दिखाया था। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये पॉइंट के इस तरफ है और उसमें बार नहीं है, तो मुझे यहाँ पे 10 लगाना पड़ेगा एक्स के साथ। आप बोलोगे सर ये 10 कैसे आ गया, देखो अगर एक नंबर पे बार नहीं है तो 10, अगर दो नंबर पे बार नहीं है तो 100। अरे बताऊंगा, अरे बताऊं कैसे, पहले से सॉल्व कर लेते हैं। पहले 10 वाला सॉल्व करते हैं। एक नंबर बार नहीं है तो क्या आएगा यहाँ पे 10। अब ये ऐसे ही रहने दो, ये सॉल्व कर लो अभी फटाफट से आप। इसका इससे इसका इससे इसका इससे मल्टीप्लाई, अब क्या करना है, तो सवाल का लास्ट में आंसर आ जाए। ये जो जीरो था ना 10, ये इसके साथ आ जाएगा जीरो। एक जीरो है तो एक जीरो आएगा, दो जीरो होते तो यहाँ पे दो जीरो, यहाँ से गायब हो जाएगा, यहाँ से गायब हो जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। फिर वो जैसे ही जीरो इधर आया यहाँ से गायब हो जाएगा। अगर ये कट रहा है तो काट दो, फिलहाल ये कट ही नहीं था। कट रहा होता तो क्या करते, इसको काट देते। ये कौन सा क्वेश्चन था जिसमें एक नंबर पे बार था और एक पे बार नहीं था। जिस नंबर पे बार नहीं था वो इस तरफ ही था, वो इस तरफ ही था। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। जब इस तरफ ही होगा, एक नंबर बार नहीं है तो 10 आएगा। अब करते हैं ऐसा क्वेश्चन जिसमें दो नंबर होंगे इस तरफ जिनमें बार नहीं होगा। समझो मेरी बात, चलो देखते हैं क्वेश्चन। लो जी, बस इस बार पॉइंट के इस तरफ दो नंबर है जिनमें बार नहीं है, एक भी बार है, तो कैसे करेंगे। देखो जिस पे बार है उसके नीचे तो 9 लिख दो, प्लस लगाओ। जिन पे बार नहीं उन्हें एक साथ लिख दो और नीचे बंद मान लो। मैंने कहा बार वाले के साथ वही नंबर लिखोगे जिन पर बार होगा। तो यहाँ पे एक ही नंबर बार था तो एक ही बार 9 आया, दो नंबर होते 2 बार 9 आ जाता, और इन पे बार नहीं दोनों पे तो ये इधर आ गया। अच्छा, अब पॉइंट के इस तरफ कितने नंबर ऐसे हैं जिन पे बार नहीं है, दो नंबर ऐसे हैं। तो यहाँ पे 10 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 100 आएगा। यही बताना चाह रहा था। अगर पॉइंट के इस तरफ 3 नंबर होंगे जिन पे बार नहीं होगा तो 3 बार 0 आएगा, नहीं 1000 आएगा। यही बताना चाह रहे थे। ठीक है, अब देखो ये कैसे होगा। वही नीचे वाला आपस में मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो दो जीरो है मैं यहाँ पे लगा दूंगा लास्ट में,
तो यहाँ से फिर यहाँ पे फिर 100 नहीं आएगा, यहाँ से वो हट जाएगा 100। जैसे 0 यहाँ पर आए वो 100 हट जाएगा। 100 क्यों आया? 2 नंबर पे बार नहीं था पॉइंट के इस तरफ, उस तरफ की बात नहीं कर रहा हूं पॉइंट के, मैं इस तरफ 2 नंबर बार नहीं था। और अगर इस तरफ 1 नंबर में बार नहीं होता केवल तो 10 आता। 2 नंबर पे नहीं है तो 100। 3 नंबर पे अगर बार नहीं है पॉइंट के इस तरफ, उस तरफ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस तरफ, तो यहाँ पे 1000 आ जाएगा। ठीक है, कट रहा है तो काट दो, वैसे 2 के बार से कट जाएगा, आप काट देना। ठीक है, नहीं कट रहा है तो मत काटना। समझ रहे हो? ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और सवाल देखते हैं। यहां पर नंबर तो 3 है, लेकिन 2 पर बार है और 1 पर बार नहीं है। 2 पर बार है और 1 पर बार नहीं है पॉइंट के इस तरफ। अब ये कैसे होगा सर? अब ये कैसे होगा सर? सर आपने दोनों नंबर एक साथ लिख दिए। हाँ जी, मैंने कहा ना अगर 2 नंबर पे बार है तो उन दोनों को एक साथ लिखो। बार वाले हमेशा एक साथ लिखे जाते हैं, जिन पे बार नहीं होता वो एक साथ लिखे जाते हैं। समझे मेरी बात आप? और 2 बार 9 आएगा, अगर 2 नंबर में बार है तो कितनी बार 9 आएगा? 2 बार। इस पे बार नहीं है, अलग लिख दो, नीचे 1 मान लो। सर यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 10 आएगा। क्यों सर यहाँ 100 क्यों नहीं आ रहा? अरे यार बार कितने नंबर पर नहीं है? 1 नंबर पर, तो 10 ही तो आएगा। 2 होते हैं यहाँ पे, इन पे बार नहीं होता तो 100 हो जाता है। फिलहाल तो यहाँ एक ही नंबर है ना जिसमें बार नहीं, तो कितना आएगा? यहाँ पे 10 आएगा। यार मुझे बस ये ऐसे किया गया है, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे। ने जोड़ देंगे तो ठीक है। अब क्या कर रहा हूं मैं? यहां से अगर 0 हटाऊंगा तो यहाँ पे 0 कट जाएगा। 1 2 होते तो यहाँ 2 0 आ जाते हैं। और यहाँ पर फिर मुझे 10 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये कट रहा है तो काट दो, फिलहाल तो ये कटेगा नहीं वैसे किसी नंबर से, नहीं कट रहा तो मत काटो। समझना मेरी बात? समझ रहे हो? ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखिए। ये सब नोट करते जाइए बाबू आप, और समझते जाइए वीडियो को बार बार आप देख करके। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा सर? आसान है, इतना हार्ड भी नहीं है बाबू। ठीक है, देखिए इन दोनों में बार है तो एक साथ उतार दो, इन दोनों बार नहीं है तो उन्हें एक साथ उतार के नीचे बंद मान लो। ठीक है, जिसमें बार होता है वो एक साथ आते हैं, जिसमें बार नहीं होता वो एक साथ आते हैं। ठीक है, यहाँ पर 100 आएगा। और 100 क्यों आएगा सर? कितने नंबर पे बार नहीं है? 2 नंबर पे, पॉइंट के इस तरफ नंबर पे बार नहीं है। अगर सर पॉइंट के उस तरफ नंबर पे बार नहीं होगा, वो मैंने करके दिखा दिया आपको। जब पॉइंट के उस तरफ नंबर पे बार नहीं होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, यहाँ पे कुछ भी नहीं आता तब। लेकिन जब पॉइंट के इस तरफ बार नहीं होता तब आता है। 2 नंबर थे 100 आया, 1 नंबर बार नहीं होता तो 10 आता। ठीक है यार, अब ये बताओ मुझे करना पड़ेगा क्या? इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई। यार मैं क्यों करूँ? तो तुम कर ही लोगे ना अपने आप। ठीक है, समझाओगे ना, क्योंकि फिर टाइम पे लग जाएगा, वो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, कर ही लोगे आप। अब एक क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग हाई लेवल का, इससे भी हाई लेवल क्वेश्चन। लो जी सर, पेश है आपके सामने फाड़ू क्वेश्चन एकदम। सर जी ये क्या बवाल है इसकी तरफ? अगर इस तरफ भी नंबर है, इस तरफ भी नंबर, दोनों बार नहीं है। हाँ क्या होगा? ओ गॉड, क्या है? चलो समझो, समझो समझोड़ा, कुछ तो समझोड़ा। समझो फटाफट से। यहाँ 5 लिखा है, उस पर बार है, और एक ही नंबर है, इसमें बार है, एक ही नंबर तो है, तो एक ही बार 9 आएगा। प्लस ये दोनों एक साथ लिख लो। सर इनके बीच में तो पॉइंट है सर। हाँ पॉइंट गया, तेल लेने, 1 मान लो। पॉइंट गया तेल लेने, क्या लेने गया? तेल। जब लेके आएगा तो खाना बन जाएगा। अभी तेल नहीं है, पॉइंट तेल लेके आएगा तो खाना बनेगा। तो पॉइंट गया तेल लेने, पॉइंट भूल जाओ। जिन नंबर में बार नहीं है, चाहे पॉइंट के इस तरफ हो चाहे पॉइंट के इस तरफ हो, एक साथ लिखा जाता है। ठीक है, और जिन नंबर में बार है वो एक साथ लिखा जाता है। अब मेरी बात समझो, कितने नंबर बार नहीं है? यहाँ पर 2 नंबर में बार नहीं है, तो यहाँ 100 आएगा। गलत, गलत। 100 तब आता जब दोनों नंबर पॉइंट के इस तरफ होते हैं।
तब भी ये ऐसे ही रहता, यहाँ चेंज नहीं होता क्योंकि यहाँ 2 नंबर बाहर नहीं है, तब यहाँ 100 आता, क्योंकि पॉइंट के इस तरफ 2 नंबर है जिन पर बाहर नहीं है, 2 नंबर है, तब यहाँ 2 जीरो आते हैं। लेकिन फिलहाल क्या है, नंबर तो 2 है, नंबर तो 2 है जिन पर बाहर नहीं है, लेकिन पॉइंट के इस तरफ कितना नंबर है, केवल एक नंबर है, केवल कितना है, एक है, इसलिए यहाँ पर 10 आएगा, एक ही जीरो आएगा। याद रखो पॉइंट के इस तरफ अगर नंबर हो उसमें बाहर नहीं है तो उससे यहाँ फर्क नहीं पड़ता, फर्क किससे पड़ता है, पॉइंट के इस तरफ नंबर हो इसमें बाहर नहीं हो उससे फर्क पड़ता है। तो 10 आया, क्यों, क्योंकि पॉइंट के इस तरफ केवल एक ही नंबर है, इसलिए 10 आया। अब इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, यहां से एक जीरो था तो यहाँ लग जाएगा, 2 जीरो तो 2 जीरो लग जाते हैं, और जब यहाँ लग जाएगा तो फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, ये चीज यहाँ पर नहीं आएगी, अगर कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो मत काटो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, बस एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा वाला। ठीक है, अम, सर अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, देखो बहुत आसान है, एक ही नंबर में बार है तो एक ही बार नो आएगा। इसके बाद ना एक क्वेश्चन और कर दूंगा, रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे को भी याद आ गया, इसके बाद एक क्वेश्चन करूंगा, बस एक क्वेश्चन और है, ठीक है, इसके बाद पहले देख लेते हैं कैसे होगा। एक नंबर बार है तो एक बार नो आएगा, प्लस लगाया, यहाँ पर 3 नंबर है, 1 2 3, जिसमें बार नहीं, तीनों का एक साथ लिखो। सर नीचे वन मारो, सर सर पॉइंट 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 गया, हाँ पॉइंट गया तेल लेने, ठीक है लिख लिया। सर यहाँ पर क्या आएगा, 100, क्यों 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 आएगा, देखो भैया यहाँ पॉइंट के इस तरफ 2 नंबर जिसमें बाहर नहीं है इसलिए 100 आ गया, ठीक है। सर यहाँ तो 3 नंबर है ना, 1 2 3, अरे यहाँ तो पॉइंट के इस तरफ है ना, समझो ना, पॉइंट के इस तरफ 2 ही नंबर है तो 2 बार, 2 बार देगा, ठीक है। कैसे बढ़ेगा, इसका इससे बढ़ेगा, अब यहाँ पर 2 जीरो है तो वो यहाँ पर आ जाएंगे, कट रहा है तो आप काट दीजिए, लेकिन 2 जीरो यहाँ पर आ जाएंगे, फिर ये 100 यहाँ पर नहीं आएगा, कट रहा है तो काट दीजिए आप, जरूरी है काटना, आपका आंसर आ जाएगा। एक सवाल और उसके बाद, ठीक है, एक सवाल, बस ये लास्ट सवाल कर रहा हूं मैं। अब सर ये सवाल कैसे होगा, देखो भैया बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, यहाँ पर 2 नंबर पे बार है तो कितनी बार नो आएगा, 2 बार नो आएगा, प्लस जिन पे बार नहीं है पॉइंट गया तेल लेने, ऐसा कर देंगे अपन, और यहाँ पर कितना आएगा 10, सर 10 क्यों आएगा, 2 नंबर है, पॉइंट के इस तरफ देखो ना, एक ही नंबर तो है पॉइंट के इस तरफ जिसमें बार नहीं है तो 10 आएगा, 2 नंबर होते पॉइंट के इस तरफ जिसमें बार नहीं है तो 100 आ जाता, इधर वाले नंबर से मतलब नहीं होता। विजुअल कंप्यूटर का एक्सप्रेस मतलब वो भाई टेबल बहुत लंबा जाने वाला है यार, 99 का, 99 तो नहीं 198, 19 साल से लगी, 99 दिया पर मुझे भी नहीं आता, वो कर लोगे इसके आगे, वो टाइम नहीं इतना ना मेरे पास, टाइम भी हो रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है ठीक है। ये मुझे सबको मल्टीप्लाई नहीं आता, अगर नहीं आता तो मैं ऐसे ही कर देता ना, कर देना, तो मैं कर देता हूँ, फिर आप लोग कैसे कैसे करके दिखा दो, ये मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, 9 18 27 28, ओके ऐसे करता हूँ, क्या 9 18, ओके ठीक है, 318 ठीक है। अब इसके मैं मुझे ऐड भी नहीं आता, मैं ऐड भी कर देता हूँ, ठीक है, ओके।
यहाँ पर एक जीरो था तो एक जीरो आएगा। कट रहा है तो काट देना, नहीं कट रहा है तो मत काटना, वैसे दो से कट जाएगा। कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो मत काटो, ठीक है। तो इस तरह से हमारी, और सुनो एक चीज और, ये जो क्वेश्चन है वो ये ऐसे लिख करके आता है पेपर में, देखने के। अच्छा नहीं, एक क्वेश्चन भूल गया, मम्मी कसम एक क्वेश्चन है, बस एक क्वेश्चन है, बस एक क्वेश्चन देख लो, एक क्वेश्चन देख लो प्लीज बाबू, प्लीज 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 प्लीज। सर ये क्वेश्चन कैसे होगा सर? सर ये कैसे होगा सर? ये तो समझ में नहीं आ रहा सर हमारे। देखो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करूँ बता रहा हूँ, पहले सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो। सर इसमें एक्स नहीं आएगा, नहीं, ऐसे क्वेश्चन में फिर एक्स नहीं आता। जब क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है, तीन चार क्वेश्चन एक साथ आया तो इसमें एक्स एक्स नहीं आता। अब हमें काम रफ में करना है। रफ आप कहीं भी बना सकते हैं, रफ आप उसी पन्ने मत बनाना, या तो पीछे बनाना। अगर आप रफ उसी पन्ने बनाए तो पेंसिल से बना के मिटा सकते बात में आप, ठीक है ना, बहुत इजीली हो जाती है, ठीक है। रफ रफ बनाते हैं, ठीक है। जिन नंबर पे बार है उन्हें वाले सवाल को उठा लेंगे, जिन पे नहीं उन्हें छोड़ देंगे, जिन पे नहीं उन्हें छोड़ देंगे, पहले इनको उठा लेंगे, ठीक है। यहाँ एक्स लगा देंगे अपन लोग, प्रॉपर इज्जत के साथ में एक्स लगा दिया। यहाँ भी आपको फुल इज्जत मिलेगी, बाबू इनको भी कोई फुल इज्जत दी जाएगी, लगा दिया। इन्हें सॉल्व करेंगे पहले। इसको मैं सॉल्व क्या ही करूँ, आपको मैंने बताया था, कट रहा है तो काट दो तीन के पाने से, नहीं कट रहा तो मत काट दो। ये आगे टू अपॉन में थ्री आपका, ये रफ में करना है, इसको मैं करूंगा। आपको मैंने बताया था सॉल्व कैसे करूंगा मैं इसको, तो आप टेंशन मत लेना बाबू। इस सब मैं आपको करके दिखा चुका हूँ पहले ही, मैं जितना भी मैंने कांड करा है आपको करके दिखा चुका हूँ पहले, मैं कैसे कर रहा हूँ। ये 10 यहाँ पर क्यों आया है मैं बता, आपको पता चल गया होगा अभी तक। तो जीरो आ जाएगा, फिर जगह ही यहाँ कर देता हूँ। कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो मत काटो। तीन से कट जाएगा फिलहाल, ये तीन से कट जाएगा। कितना आ गया, और ये कितना आ गया। अब ये जो आया है ये यहाँ लिख दो, प्लस है तो प्लस लगाओ, यहाँ पे माइनस का निशान है तो माइनस लगा दो, प्लस का निशान है तो प्लस लगा दो, ठीक है। इसका जो आंसर आया 13 वो यहाँ लिख दो, ठीक है, वो यहाँ लिख दिया आपने फाइनली, ठीक है। अब सर इसमें तो बात था ही नहीं, तो ये कैसे होंगे? अरे यार आप छोटे में करते आए हो फोर्थ फिफ्थ क्लास में, वही वैसे ही होंगे। यहाँ पर दो है, एक पॉइंट है तो नीचे जीरो आ जाएगा, दो नंबर का पॉइंट तो नीचे दो जीरो आ जाते हैं। सर यहाँ तो पॉइंट ही नहीं है, वन मान लो, बाहर नहीं है तो सॉल्व करना होगा। एलसीएम ले लो पूरे का, मतलब कि 3 का 30 का 10 का और 1 का, नीचे वाले जितने होते हैं सबका एलसीएम ले लो। तो 2 से एलसीएम ले लेते हैं अपन, अब 3 से ले लेंगे अपन लोग, तो 5 से कितना आएगा एलसीएम लेने पर अपना? 30 आएगा। कितना है अपना एलसीएम? 30 आएगा, ठीक है। अब 3 के टेबल में 30 कितने बार में आता है ऐसे करके देख लो आप, 10 बार में आता है 30। 3 के टेबल में 30 कितने बार में आता है? 10 बार में। उस 10 पे इससे मल्टीप्लाई कर दो, 20 प्लस। अब 30 के टेबल में 30 कितने बार में आता है? 1 बार में आता है। उस 1 से इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 से करोगे तो नहीं आएगा, 1 से करोगे तो 30 का मल्टीप्लाई तो नहीं आएगा, प्लस प्लस था तो माइनस होता तो माइनस लगाता मैं यहाँ पे। अब 10 के टेबल में 30 कितने बार में आता है देख लो, 3 बार में आता है। उस 3 का इससे मल्टीप्लाई करो, 3 टू जा 6, प्लस है तो प्लस लगाओ, माइनस को माइनस लगाओ। अब 1 के टेबल में 30 कितने बार में आता है? 1 के टेबल में 30 बार में आता है। उस 30 से इसका मल्टीप्लाई कर दो, 540। 30 से किसका मल्टीप्लाई किया आपने? 18 का, यानी 30 से आपने किसका मल्टीप्लाई किया? 18 का। तुम्हारा कितना आया? 540 को यहाँ लिख दिया। प्लस था तो प्लस लगाएंगे, माइनस होगा तो माइनस लगाते, ठीक है। आप सबको जोड़ लो, जोड़ लेंगे सबको अपन, 579। कट रहा है तो काट दो, वैसे कट जाएगा ये, ठीक है।
3 के पाड़े से ये 10 बार में कटेगा, ये कटेगा आपका 3 एकम 3 3 193 अपॉन में 10 आंसर आएगा एग्जैक्टली। यहां मत काट के दिखाओ, ऐसे ऐसे एरो मार दिया करो, ठीक है। 193 अपॉन में 10 आंसर आएगा, और तो ये कटेगा नहीं, समझ रहे हो। तो अगर सवाल ऐसा आ गया तो इस तरह से करना है, प्लस का होगा तो प्लस का निशान, माइनस का होगा तो माइनस का निशान उतार देंगे। जिन पर बार नहीं होगा वो नॉर्मली सॉल्व हो जाएंगे, जिन पर होगा उन्हें हमें ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ना ऐसे रफ में ना करें ये, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मान लो सवाल आते हैं 5 नंबर पे ये, और आपने बस इतना ही करके लिख दिया, आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। मैं कही तुमने ये तो करके दिखाया ही नहीं है। तो एक काम करो, ऐसे सवाल में से रफ मत करना। जैसे मैंने किया है ना, जिस पन्ने पे आपके सवाल कर रहे हैं उसी पन्ने पे साइड से लाइन खींच करके ये चीज सॉल्व करके मैंने को दिखा देना, या आपने सबको दिखा देना, ठीक है, ताकि आपको नंबर पूरे मिल जाए। ठीक है, तो इस तरह सवाल हो गया ये, समझ रहे हो। अगर मान लीजिए सर अगर सवाल ऐसे आ गया तो सर अगर ऐसे आ गया तो क्या होगा, पहले सवाल बता लो। एक ही सवाल है ना, 2-3 सवाल तो नहीं है, ठीक है। तो यहीं पर एक्स लगा दो, यहीं पर एक्स लगा दो, समझ रहे हो। इसका मतलब क्या है, दरअसल अगर कोई बीच में निशान तो हम क्या मान लेंगे बाबू, मल्टीप्लाई मान लेंगे, 2 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। इसको अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये हो गया अपन का 6/9, क्योंकि एक ही नंबर बार है, नॉर्मल तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो आपने आ गया इसका ऐसे मल्टीप्लाई, कट रहा है तो काट दो 3 के पाड़े से, नहीं कट रहा तो मत काटो, ठीक है। एक और सवाल देख लो प्लीज। सर ये सवाल कैसे होगा, क्या ये भी तो एक ही नंबर है, तो एक्स लगा दो फिर, क्या मल्टीप्लाई है। और ये कैसे होगा आपका अंदर, ये आपका ऐसे होगा। अब मत पूछने सर ये हो कैसे रहा है, मत पूछने हो कैसे रहा है। इसमें बाहर का मैंने ऐसे कर दिया, बाहर देखो तो मैंने ऐसे, और सुनिए पॉइंट के इस तरफ एक नंबर है जिसमें बाहर नहीं है, अगर उस तरफ होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। पॉइंट के इस तरफ एक नंबर जिसमें बाहर नहीं, तो यहाँ पर 10 भी आएगा, यहाँ पर आएगा, समझ लो। अब देखो इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, ठीक है। जगह नहीं इसलिए यहां कर रहा हूं, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई कर दो आप, 3 का मल्टीप्लाई इससे कर दो बस। अगर अब ये 0 था वो इसके नीचे आ जाएगा, फिर वो 10 यहां पर नहीं आएगा। अगर कट रहा है तो उसे काट भी देंगे अपन, 3 से कट जाएगा ये आपका। अब और ये नहीं कटने वाला, ठीक है। तो आपका ये आंसर आ गया। तो सवाल किसी तरीके से भी आ सकता है आपका पेपर के अंदर। तो ये आपकी वीडियो नंबर 5 थी, इससे अगला पार्ट आपका बहुत जल्दी आएगा, प्लीज देख लीजिएगा। मत बोलिए सर इतने सारे पार्ट आपने बना दिए, हम क्या करें, क्या करें बाबू। डर लगता है कि ये क्वेश्चन आ गया या फिर ये वाला क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे मेरे बच्चे। मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूं कि बस मैं थोड़ी बहुत वीडियो बना दूं, एक दो वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंस गए तो वाह सर जी, नहीं फंसे तो सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं था हमें। मैं चाहता हूं हर वो क्वेश्चन पेपर में फंसे जो मैं वीडियो में बताऊं आपको, ठीक है। तो अगली वीडियो मिलते हैं माय डियर। ये वीडियो नंबर 5 थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, अपने फ्रेंडों से बोले स्कूल के अंदर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा चैनल आगे बढ़े और मेरा हौसला बढ़े। तब तक के लिए बाय बाय।